सो है एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है मोटा मैरिज के ऊपर होने वाला है। इस वीडियो के तहत आप लोगों को बताऊंगा मोटा मैरिज क्या होता है, इसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है जिससे आप लोग कह सकते हैं ये एक मोटा मैरिज है, और इसका लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और ये कहाँ से डिराइव हुआ है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखो। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मोटा मैरिज एक्चुअली है क्या। तो एक टाइप सा मैरिज है जिसमें बोथ पार्टी एग्री होते हैं एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए शादी करना है, ठीक है ना। मान लो मुझे एक 1 साल के लिए मैरिज करना है, तो मैं और जो मेरा होने वाला वाइफ होगा, हम दोनों ही एग्री होना चाहिए, और हम लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। उसके तहत हमें स्पेसिफाइड करना होगा कि हम 1 ईयर के लिए शादी कर रहे हैं या फिर 30 दिन के लिए शादी कर रहे हैं। तो इसी को ही एक मोटा मैरिज कहते हैं। तो जो मोटा मैरिज क्या है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी बात करते हैं, देखो इसका ओरिजिन कैसे हुआ था। तो थोड़ा सा ओल्ड पीरियड में अमंग जो एशियन थे ना, वो लॉन्ग ट्रैवल करते थे, और उस वक्त जो वुमेन होते थे अपने टेंट में ठीक है ना, वो जो मेन थे उनको प्लेजर पहुंचाते थे, प्लेजर देते थे। तो उस वक्त जो मेन थे वो वुमेन से प्लेजर लेते थे उनके टेंट में जाकर, और कोई भी पार्टी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर नहीं करता था। और उस रिलेशनशिप से अगर कोई भी चाइल्ड मतलब होता था, पैदा होता था, तो वो सिर्फ उस वुमेन के पास रह जाता था। फादर का या जो इलिजिटिमेट रिलेशन वहाँ पर हुआ, वो मैन का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर नहीं होता था। तो इसी को ओल्ड टाइम में काफ़ी कन्वीनियंट माना गया और थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन लाया गया। देन इसको मॉडिफाई करके 2 कॉन्सेप्ट पे मेजर ध्यान दिया गया। एक टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए, और जिसके साथ शादी हो रहा है उसको मेहर देना होगा, यानी डावर देना होगा। तो वहीं से इसको जो है डिराइव किया गया है। अगर हम बात करें तो देखो मुस्लिम लॉ में शिया और सुन्नी दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सुन्नी लॉ की, तो सुन्नी लॉ के अंडर जो मोटा मैरिज है ना, ये एक वॉइड मैरिज है। क्यों एक वॉइड मैरिज है? क्योंकि सुन्नी लॉ ये कहता है जो मैरिज है अगर कोई लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हो रहा है तो ये वॉइड होगा। लेकिन शिया लॉ में ये कहता है मोटा मैरिज वैलिड है, मोटा मैरिज वैलिड है अंडर द शिया लॉ। और ये जो मोटा मैरिज है इसको रिकॉग्नाइज दिया गया है इतना अशरिया स्कूल ऑफ मोहम्मद लॉ के द्वारा। जब आप लोग स्कूल ऑफ मोहम्मद लॉ पढ़ोगे तब आप लोगों को पता लग जाएगा। तो इतना अशरिया जो स्कूल है, इसको वो स्कूल ने मोटा मैरिज को एज ए रिकॉग्नाइज दिया गया है। तो आप लोगों को पता लग गया मोटा मैरिज एक्चुअली है क्या, किसने रिकॉग्नाइज दिया है। सुन्नी लॉ के अंडर वॉइड होता है, शिया लॉ के अंडर वैलिड होता है, और इसको इतना अशरिया स्कूल ने रिकॉग्नाइज दिया है, और ये कैसे डेवलप्ड हुआ। अभी बात करते हैं इसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है, ठीक है ना, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि एक वैलिड मोटा मैरिज है। तो फर्स्ट जो पार्टीज है मेजर होना चाहिए, और वहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए। मान लो 1 साल होना चाहिए, या फिर 30 दिन होना चाहिए, 15 दिन होना चाहिए, जो भी जितना टाइम मतलब उसको चाहिए जितना टाइम के लिए, वो उसको मेंशन करना होगा। और वहाँ पर डावर भी स्पेसिफाई करना होगा, जो जिसको मेहर कहते हैं उसको स्पेसिफाई करना होगा। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर मैं किसी से शादी करना चाहता हूँ मोटा मैरिज के अंदर, तो मैं मुस्लिम होना तो अनिवार्य है, उस बंदी को भी मुस्लिम होना चाहिए। अगर वो क्रिश्चियन भी होगा, ज्यूज भी होगा तब भी चलेगा। किसी अदर धर्म से अगर बिलोंग करेगा तब ये मोटा मैरिज नहीं होगा। तो उसे मुस्लिम होना चाहिए, या फिर क्रिश्चियन होना चाहिए, या फिर ज्यूस होना चाहिए, तब वो जाके इस कॉन्ट्रैक्ट में एज अ मोटा मैरिज में आके शादी कर सकता है। तो पार्टीज मेजर होना चाहिए, और दोनों का कंसेंट होना चाहिए। वहाँ पर स्पेसिफिक टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए, और डावर भी वहाँ पर स्पेसिफाइड होना चाहिए। अगर वहाँ पर स्पेसिफिक टाइम पीरियड फिक्स नहीं होगा तो वे एक वैलिड मैरिज के अंदर आ जाएगा, अगर वो वैलिड मैरिज के सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल करता है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा लीगल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं। तो मेरे पास एक बुक है, मैं उससे आप लोगों को थोड़ा सा जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। द चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ सच ए मैरिज आर लेजिटिमेट एंड हैव द राइट ऑफ इनहेरिटेंस फॉर बोथ पार्टी। तो अभी जो लीगल इंग्रेडिएंट्स, अगर मोटा मैरिज के अंदर कोई भी चाइल्ड अगर बॉर्न होता है, मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए एंड बी के बीच में, तो इन लोगों ने शादी किया मोटा मैरिज के अंदर, और इन लोगों को रिलेशनशिप के अंदर एक चाइल्ड बॉर्न हो गया। तो वो जो चाइल्ड होगा वो दोनों से ही, मम्मी से भी और अपने पापा से भी, वो जो है इनहेरिटेंस ले सकता है, ठीक है ना। अभी एक और आ जाता है
डिवोर्स इज नॉट रिकॉग्नाइज इन मुटा मैरिज। तो मुटा मैरिज में डिवोर्स को रिकॉग्नाइज नहीं दिया गया है। The husband may, if he likes, make a gift or unexpired period for wife, which called hibba muddat. If the wife leaves the husband before the term, he may be deducted the proportionate part of the dower. मान लो अगर वाइफ उसको छोड़ना चाहता है टाइम पीरियड से पहले, या फिर हस्बैंड उसको छोड़ना चाहता है टाइम पीरियड से पहले, तो वो एक ऐसा कर सकता है। लेकिन अगर मैरिज यहाँ पर कंज्यूम हो गया होगा तब उसको जो फुल डावर है जो कि स्पेसिफाई किया गया होगा कॉन्ट्रैक्ट में, उसको देना होगा। अगर यहाँ पर मैरिज कंज्यूम नहीं हुआ है फुल, या फिर मैरिज कंज्यूम ही नहीं हुआ है, तब भी जो वाइफ है जिसने मुटा मैरिज के अंदर इसको मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उसको हाफ डावर देना होगा जो कि कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक किया गया होगा। तो 2-3 और लीगल इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ। देयर इज अ नो लिमिटेड नंबर ऑफ वाइफ्स। मोहम्मद लॉ के अंडर एक जो बंदा है टोटल 4 शादियां कर सकता है एज पर द लॉ, लेकिन इसमें कोई नंबर ऑफ लिमिटेशन नहीं दिया गया। आप 4 से भी ज़्यादा कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत है तो, एज पर द मुटा मैरिज। ये लीगल इंग्रेडिएंट्स में आ जाता है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखो, द हस्बैंड इज नॉट बाउंड टू प्रोवाइड रेसिडेंस टू द मुटा वाइफ। जिस मान लो मैं एक हस्बैंड हूँ और मैंने एक बंदी से शादी किया हो, ठीक है ना, तो उसको मैं रहने के लिए जगह देना होगा, मुझे को देना ही होगा, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसका जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस था, लीगल इंग्रेडिएंट्स था, मैंने आप लोगों को बता दिया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों को समझ में आ गया होगा मुटा मैरिज एक्चुअली है क्या। मैं थोड़ा सा एक समराइज दे देता हूँ। मुटा मैरिज एक टाइप ऑफ मैरिज है जिसमें एक टाइम को पीरियड को फिक्स किया गया होता है और उस टाइम के अंदर जब वो टाइम आएगा ये मैरिज डिसॉल्व हो जाएगा। और ये एंशिएंट टाइम में डेवलप हुआ था। क्यों डेवलप हुआ था मैंने आप लोगों को बता दिया, और लीगल इंग्रेडिएंट्स भी मैंने आप लोगों को बता दिया। एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स इसका ये है, आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर टाइम स्पेसिफाइड होना चाहिए और डावर भी स्पेसिफाइड होना चाहिए। अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं होगा और अगर वैलिड मैरिज का इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल करेगा तब ये वैलिड मैरिज के अंदर आ जाएगा। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं उस टॉपिक के अंदर वीडियो बनाऊंगा जरूर। तो चलो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।